बच्चा खोर पाकिस्तान। नमस्कार, रात 8 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना इसार खान। भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार हिंसक दौर से गुजर रही है। इसी महीने 7 सैनिक शहीद हो चुके हैं। जब हम आपको यह खबर दे रहे हैं तब भी नौगांव सेक्टर की आत्मा पोस्ट पर भारी गोलीबारी जारी है। बांदीपुरा पुलवामा में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को सेना ने घेर रखा है। लेकिन आज हम आपको अभी पाकिस्तान के बच्चा खोर चरित्र के बारे में बताएंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान भारत की सीमा पर बने स्कूलों को निशाना बना रहा है। यह रणनीति आखिर है क्या? पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान सीमा। मंगलवार दोपहर का वक्त, एलओसी के पास नौशेरा सेक्टर का इलाका। पाकिस्तान गोले बरसा रहा है। दहशत में है गांव के लोग। गोलों से छलनी पड़े हैं घर। जगह जगह बिना फटे पाकिस्तानी गोले बिखरे हुए हैं। ऐसे दहशत भरे मौत वाले माहौल में एलओसी से आधा किलोमीटर दूर भवानी गांव का सरकारी स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, तभी 100 मीटर दूर गिरता है पाकिस्तान का बम। सहम कर बच्चे स्कूल से भागते हैं। नहीं यार, और छिप जाते हैं क्लासरूम में बेंच के नीचे। पाकिस्तान के निशाने पर भारत के स्कूली बच्चे। करीब 1:30 बजे के करीब यहाँ फायरिंग होने लगी। सभी टीचर और स्टूडेंट यहीं पे हैं। वो एक कमरे में इकट्ठे हो गए और सभी बच्चे भी डरे हुए हैं। बेंच के नीचे छिपकर बैठे इस मासूम को देखिए। चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही है। कब तक ऐसे ही बैठा रहेगा ये मासूम? आसपास बहुत सारे और भी बच्चे हैं। उनके स्कूल बैग बेंच के ऊपर रखे हैं और ये बच्चे बेंच के नीचे छिपे हुए हैं, इस डर से कि कहीं पाकिस्तान के किसी बम से उनके स्कूल की छत उनके ऊपर न गिर जाए। यहां अभी सन्नाटा पसरा है, तो वहीं क्लासरूम के बाहर सीमा पर रह रहकर गोले गरज रहे हैं। रह रहकर हो रही बमबाजी से स्कूल में फंसे बच्चों का डर और बढ़ जाता है। कलेजा कांपने लगता है। मौत की आवाज में गूंजते जानलेवा पाकिस्तानी गोलों के बीच स्कूल की दूसरी क्लासरूम का हाल दिखाते हैं। उससे पहले स्कूल के पास बने इस घर को देखिए। दीवार छलनी हुई पड़ी है, छत टूट चुकी है। पाकिस्तानी बमों ने घर को तहस नहस कर दिया है। ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको यह अंदाजा लग सके कि जिस वक्त बच्चे क्लास में छिपने को मजबूर थे, उस वक्त बाहर क्या हो रहा था। सोचिए, इस दीवार में जितनी गोलियों के निशान हैं, इस घर की छत को गिराने में जितने बारूद का इस्तेमाल हुआ होगा, उससे निकली आवाज ने इन मासूम बच्चों का क्लासरूम के भीतर क्या हाल किया होगा। इस क्लास में देखिए 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही 18 बच्चे सिमट कर बैठे हुए हैं। कुछ दीवार से चिपक कर तो कुछ बेंच के नीचे। उससे बगल वाली क्लासरूम में लड़कियां बेंच के बीच जगह पर बैठी हैं। तभी धमाके की आवाज सुनाई देती है। 3 क्लासरूम, दर्जनों बच्चे, लेकिन सबके चेहरे पर दहशत एक जैसी। 7 घंटे तक बच्चों को इसी तरह क्लासरूम में दुबक कर बैठना पड़ा और बाहर पाकिस्तान के बमों की आवाज और उसकी बारूद
गांव को तबाह करती रही। जगह जगह पाकिस्तान के फूटे और बिना फटे बम के गोले देखे जा रहे हैं। स्कूल के इर्द गिर्द फट रहे पाकिस्तान के बमों ने इस बार अपनी दिशा बदली है। आपको बता दें कि जब ये बच्चे दहशत में स्कूल में छिपकर बैठे थे, उस वक्त इनके आसपास के इलाके में ऐसी तबाही मची जिसे देखकर ही आपका कलेजा कांप जाएगा। और स्कूल में छिपे बच्चों का ये वीडियो उसी वक्त स्कूल के किसी कर्मचारी ने ही बनाया है। एक दिन बाद एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू उसी स्कूल में पहुंचे जहां बच्चों को दहशत के बीच 7 घंटे गुजारने पड़े थे। एबीपी न्यूज आ पहुंचा है नौशेरा के बवानी के उसी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जहां करीब 11 घंटे तक कल बच्चे, करीब 150 बच्चे इसी तरह इन टेबल्स के नीचे छिपते रहे और अपनी जान बचाते रहे। दरअसल भवानी इलाके में कल काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खुले थे और इन स्कूलों में बच्चे जब पढ़ने आए तो अचानक पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। ये फायरिंग करीब 1 से 1:30 बजे के बीच शुरू हुई और स्कूल बंद होने से पहले ही लगातार पाकिस्तान ने इस स्कूल जिसमें हम खड़े थे इसके आसपास दर्जनों मोर्टार शेल गिराए। एक ड्रिल होती है और इस स्कूल में करीब 150 बच्चे इसी तरह इन छोटे छोटे डेस्क के नीचे छिपते रहे और लगातार यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही। सर कल तकरीबन 1:30-1:45 के बीच जब स्कूल ऑफ होने का टाइम था, अचानक पाकिस्तान की तरफ से बारीक गोलाबारी शुरू कर दी गई, जिसके बाद यहाँ का स्कूल स्टाफ तुरंत हरकत में आया और उन्होंने बच्चों को यहाँ पे रूम में सेफ जगह पर पहुँचाया। करीब 150 बच्चे उस वक्त इस स्कूल में थे। स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है, लेकिन उससे ठीक आधे घंटे पहले ही गोलों की आवाज सुनाई देने लगी। नहीं यार। स्कूल के प्रिंसिपल कुलदीप बता रहे हैं, जब बम की आवाज सुनकर बच्चे रो रहे थे और उन्होंने किसी तरह बच्चों की हिम्मत बंधाई। कल का जो मेरा था वो जिंदगी का समझो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि बच्चे भी अंदर थे और मैं भी। 2 बच्चे ऐसे थे मेरे जिन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैंने उनको अपने पास बिठाया, मैंने कहा बच्चों आप घबराना नहीं है, अगर रात को भी रहे तो मैं आपको अपने घर लेके चलूंगा या इधर ही आपके साथ इधर स्टे करूंगा। 150 बच्चों के साथ सिर्फ 5 टीचर स्कूल में थे। सुदेश बताते हैं कि कल टीचर अपने बच्चों को बचाने के लिए फौजी की भूमिका में थे। आप क्लासरूम के भीतर की तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा भी लगा सकते हैं कि बच्चे ठीक उसी तरह से व्यवहार कर रहे थे जिसकी ट्रेनिंग भूकंप या हवाई हमले के दौरान बचने के लिए स्कूलों या नागरिकों को दी जाती है। कल की परिस्थिति बहुत डरावनी थी और उसमें तो एक फौजी की तरह हर टीचर ने रोल अदा किया। जो हमारे बच्चे थे, बच्चे पैनिक करना शुरू कर दिया, उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कम दिल वाले बच्चे थे जो बेहोश होने शुरू हो गए। तो उस समय थोड़ा सा वो पल बहुत डरावना था। बच्चे डरे हुए थे और प्रिंसिपल प्रशासन के संपर्क में थे। जैसे ही सुरक्षा बलों को बच्चों के फंसे होने की खबर मिली, सेना हरकत में आई और पाकिस्तान के बरसते गोलों के बीच जवानों ने बच्चों को स्कूल से निकालने का काम बख्तरबंद गाड़ियों में शुरू किया। ये तस्वीरें कल शाम की हैं, जब बख्तरबंद गाड़ियों में बच्चों को बिठाया जा रहा है। ऊपर वाले का शुक्र है कि सारे के सारे बच्चे सेफली इवैक्यूएट हो गए हैं। ये जरूर है कि स्कूल का काफी नुकसान हो गया है शेलिंग के। पाकिस्तान आर्मी ने स्कूलों को टारगेट किया, ये बड़ी ही अफसोसजनक बात है। इस गांव में बमबारी की क्या हालत थी, ये घर बता रहा है। विजय के घर पर इतने बम गिरे कि वो अब वापस लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भाई तिलकराज बताते हैं कि 400 से ज्यादा बम गिरे। भवानी गांव में ये विजय कुमार का घर हुआ करता था। घर हुआ करता था सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब इस जगह पर घर जैसी कोई चीज बची नहीं है। मेरे ऊपर जो आप खुला आसमान देख रहे हैं, यहाँ पर
टीन की छत होती थी जिसके नीचे विजय कुमार अपना काम करते थे। लेकिन वो छत जो है वो कहां आकर गिरी है ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। शेड के नीचे 4 पशु थे विजय कुमार के, और इस शेल के फटने से वो चारों पशु जो हैं वो मारे गए हैं। और अब इस घर में सन्नाटा है क्योंकि विजय कुमार अब इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो इस घर में वापस आए। विजय कुमार और उसकी मिसेज थी, वो ऊपर वाले कमरे रिहायशी में रहते थे, एक बेड के नीचे बड़े रहे। 1:30 बजे फायर शुरू हुआ था सर, 10:30 बजे रात को बंद हुआ। कल से पहले 2 दिन तक नौशेरा में बारिश हुई थी, इस वजह से जमीन गीली है। यही वजह है कि कई जगह जिंदा बम भी कैमरे में हमें दिखाई दिए। इसके बावजूद जो बम घरों में गिरे उनसे दीवारों में सुराख हो गए। हम इस समय नौशेरा के बवानी गांव में हैं। चानन लाल जी का घर है, और चानन लाल जी जिन्होंने 1965-1971 की जंग देखी है, उनके लिए बीती रात यानी कि मंगलवार की रात किसी जंग से कम नहीं थी। सबूत ये आपके सामने पड़े हैं किस तरह से पाकिस्तान ने 120 mm मोर्टार शेल यहां पर रिहायशी इलाकों में दागे हैं, और उनसे क्या हश्र हुआ है ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध को देख चुके चनन सिंह मानते हैं कि ये किसी युद्ध से कम नहीं है। जरा सोचिए, ऐसी हालत में स्कूल में छिपे बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। 400 बम की आवाज के बीच इन बच्चों ने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा होगा। नौशेरा में कल 3 स्कूलों के 217 बच्चों को इन्हीं धमाकों के बीच रेस्क्यू किया गया। भारत की तरफ से भी पाकिस्तानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन स्कूलों में इतने बच्चों के एक साथ फंसे होने की ये पहली घटना है। हताश होकर के वो भिन्न भिन्न प्रकार की स्ट्रेटेजियों को अपनाने का प्रयास करेंगे, परंतु हमारे सेना बलों और सेना बलों में इतनी क्षमता भी है और इतनी निष्ठा भी है कि वो किसी भी चुनौती को निपट सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान को बच्चाखोर क्यों कह रहे हैं। पाकिस्तान, तो अब उसकी भी वजह सुन लीजिए। पाकिस्तान ने इस साल अब तक 223 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, लेकिन खुले स्कूलों पर हमले की यह पहली घटना है। इससे पहले 2 बार और पाकिस्तान स्कूलों को निशाना बना चुका है, लेकिन तब प्रशासन ने एहतियातन स्कूल बंद करवा रखे थे, या फिर रात के वक्त हुए हमले के गोले स्कूलों पर गिरे। लेकिन इस बार ऐसे वक्त स्कूल के करीब धमाके हुए जब बच्चे घर जाने वाले थे। ऐसे में पाकिस्तान बॉम्बिंग के निशाने पर आए बच्चों की वजह से ही हमने पाकिस्तान को बच्चाखोर कहा है। वैसे ये वही पाकिस्तान है जिसकी जमीन पर स्कूली बच्चों पर सबसे नृशंस हमला हुआ था। पेशावर में स्कूल पर आतंकियों ने हमला किया था। भारत ने इसकी पुरजोर निंदा की थी। भारत में इसके विरोध में मार्च भी निकाले गए थे। तब पाकिस्तान के ही बच्चों ने आतंकियों के खिलाफ एक गीत तैयार किया था, जो अब बच्चाखोर पाकिस्तान पर बिल्कुल ठीक बैठता है। जम्मू के नौशेरा से कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू की रिपोर्ट। और एबीपी न्यूज पर अब हम आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव की कहानी दिखाएंगे जहां आजादी के 69 साल बीत जाने के बाद भी छोटे छोटे बच्चे मजबूरी की नाव पर बैठकर नदी पार करते हैं और फिर स्कूल पहुंचते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मजबूरी की नाव में सवार छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक हाथ में जूते, दूसरे हाथ में टिफिन।
और कीचड़ में चलते नन्हे पैर, जान जोखिम में डालकर लकड़ी की नाव पर बैठते बच्चे, मांगली नदी के उस पार बच्चों के लौटने का इंतजार करते माँ बाप। ये सारी तस्वीरें राजस्थान के बूंदी जिले के बरुंधन गांव की है और मांगली नदी को पार करके ये सारा संघर्ष हो रहा है स्कूल जाने और फिर वापस सुरक्षित घर लौट आने के लिए। राजस्थान के बरुंधन गांव में बड़ा और आधुनिक सरकारी स्कूल है। आसपास के गांव में स्कूल नहीं है, इसीलिए बच्चे बरुंधन गांव में पढ़ने आते हैं। दोनों गांव के बीच में मांगली नदी पड़ती है जिस पर कोई पुल नहीं है। बच्चे लकड़ी की नाव में नदी पार करके स्कूल जाते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जिसमें स्कूल की छुट्टी के बाद सारे बच्चे हाथ में जूते और टिफिन लेकर कीचड़ को पार करते हुए नाव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर इस नदी को पार करके ही जाना है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ये बच्चे भी मानते हैं कि इनके साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। नाव में बैठ के आते हैं तो बहुत डर लगता है। बाढ़ आती है तो हमें भी बहुत परेशानी होती है, पढ़ने नहीं जा सकते। सरकार से प्रार्थना है कि हमें जल्दी से जल्दी पुलिया का निर्माण कराए। दूसरी तस्वीर में इस पुरानी और लकड़ी की नाव को देखिए जिसमें इतने सारे लोग बैठ गए हैं। ना इन्हें कोई देखने वाला है और ना ही डूबने से बचाने वाला। बाढ़ आ जाए या नाव इनका वजन न झेल पाए तो पलक झपकते ही एक बड़ा हादसा हो सकता है। और तो और इस नाव को खुद ही इस रस्सी के सहारे खींचकर उस पार जाना पड़ता है। आरोप है कि प्रशासन नदी पर पुल बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। जो भी सरकारें आती है, जो भी शासन आता है वो अदा करके चला जाता है। आज दिन तक किसी ने भी यहाँ पर पुलिया बनाने की कोशिश नहीं की है। बूंदी जिले के बरुंधन गांव में नाव से नदी पार करके स्कूल जाने के दौरान कई हादसे हो चुके हैं। प्रशासन से कई बार पुल के लिए गुहार भी लगाई गई, लेकिन फिर भी पुल का कोई काम शुरू नहीं हो सका। शायद प्रशासन यहाँ किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहा है। नदी के पार खड़े अभिभावकों की इस तस्वीर को देखिए। वो रोजाना इस तरह अपने बच्चों के स्कूल जाने और लौटकर आने का इंतजार करते हैं, जैसे उन्हें किसी हादसे का डर सताता रहता है। इसीलिए छुट्टी से पहले ही वो बच्चों को लेने नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। जब बच्चे नदी पार करके उनके पास पहुंच जाते हैं तो वो राहत की सांस लेते हैं। ये भारत देश की वो तस्वीरें हैं जिसे देखने के लिए शायद नेताओं और सरकारों के पास चश्मा ही नहीं है, क्योंकि अगर होता तो आज इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। सरकार जनता से शिक्षा और सुविधाओं के नाम पर खोखले वायदे करती है। उम्मीद है इन तस्वीरों को देखने के बाद वो इन पर गौर करेगी और इन बच्चों के स्कूल जाने के संघर्ष पर विराम लगेगा। ऐसे में रिपोर्ट देखकर आपके मन में भी यही बात आ रही होगी कि बच्चे बचेंगे तभी तो पढ़ेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।